खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जिमल सांस रोके उसे देखने लगी। चेहरे पर घबराहट के आसार वासे थे, जबकि सालार को एक तरह से उसकी शक्ल की मस्कीनियत देकर हंसी भी आ रही थी, जबकि बेवक्त गुस्सा भी कि वो उससे इतना भागती किस लिए थी। वो उसके और भी नजदीक हुआ, जिमल की जान पर बनाई। उसकी इस हरकत की वजह से बेसाख्ता जिमल का हाथ उठा और उसके चौड़े कसरती सीने पर रखा गया। सालार ने उसका हाथ देखा, चौंक कर, और फिर उसकी शक्ल देखी। जिमल अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा नजर आ रही थी। हकीकत तो यह है, तुम हम दोनों के दरमियान रिश्ते को सीरियस नहीं लेती हो। शायद तुम वाकई ये समझने लग गई हो कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। अपनी दिल की ख्वाहिश के हाथों मजबूर होते उसने उसके खुश्क खौफ से सूखते लबों पर अपना अंगूठा रखा। जिमल कांप सी गई। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो सालार से ऐसा नहीं चाहती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी अपनी मर्जी से निकाह करने के बावजूद भी वो इस फासले को उसको मटाने क्यों नहीं दे रही। शायद अफशीन का खौफ था। ये अपने अंदरूनी एहसासात से वो इतनी गाफिल हो चुकी थी कि सही और गलत कुछ समझ नहीं पा रही थी। सालार के लम्स और हरकत करते अंगूठे ने उसको जैसे कांटे की तरह छुआ। वो एकदम चेहरा फेर गई और दूसरी तरफ से हटी। खैर, अगर सालार ना हटता तो उसकी जुर्रत नहीं थी वो हटे। मुझे जाने दें, जिमल ने फिर से कहा और उसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, तुम अपने शौहर के कमरे में हो। सालार ने संजीदगी से उसे याद दिलाया। यह रवैया उसका सालार की समझ से बाहर था। जब मैं शौहर के साथ रहना नहीं चाहती तो क्यों जबरदस्ती की जा रही है? वो एकदम चीखी और मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। सालार हैरान रह गया। अव्वल तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी भी जिमल के मुंह से ये बात सुनेगा। दूसरा, वो रो दी थी और मुकाबिल को बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी आंख से आंसू भी गिरे। शायद उनकी पहली मुलाकात और सालार की तवज्जो का मरकज उस पर ये ही था। वो बेचैन सा होता, उसकी बात को इग्नोर करता उस तक पहुंचा, उसके चेहरे पर से हाथ हटाया। कहीं से भी वो इस वक्त लापरवाह सालार नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी इस हरकत पर जिमल को अब हैरत हुई थी। ए रो किस बात पर रही हो? इधर देखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ कोई डिस्टर्ब करता है? वो दूसरी बार उससे ये सवाल कर रहा था। जिमल का दिल फटने को हुआ। जी किया सब कुछ बता दे, सब कुछ। हाँ, चोटों के निशान अफशीन के दिए हुए थे। हाँ, वो उससे दूरी अफशीन के खौफ से रख रही थी, मगर जुबान पर चुप की कुफल डाले वो खड़ी रही। सालार ने उसका चेहरा देखा, दोनों हाथों में भर लिया और नरमी से उसके आंसू को चुनता वो बहकने लगा। उसके लम से घबराकर जिमल की टांगे लड़खड़ा सी गई। सालार ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसका सारा वजन खुद पर ले लिया और 1 इंच के फासले से उसकी झुकी पलकों और कांपते लबों का हसीन मंजर देखने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि जिमल अपने आप को संभालने की कोशिश में भारी सांसें भर रही थी। उसकी धड़कनों में इतना शोर था कि सालार को इस पहली कुर्बत में अपने दिल के मुकाम पर उसका दिल धड़कता महसूस हुआ। जिस इरादे से वो उसकी तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा था, उसे लगा जैसे सारे काम की थकावट दूर हो गई और जिमल कांपने लगी। वो उसे रोकना चाहती थी, इस अमल से बाज रखना चाहती थी, मगर सालार की सांसों ने एकदम ही उसकी सांसों को उलझा लिया। वो उसके लम्स पर एहतजाज सा करना चाहा, मगर दूसरी तरफ इस एहतजाज की कोई सुनवाई नहीं थी। वो इतना मगन था अपने अमल में कि दूसरे का एहसास ही नहीं था कि उसकी सांसें रुक गई। तो जिमल ने खुद ही चेहरे मोड़ कर उससे खुद को अलग किया, जबकि सालार के ही शाने पर सर रखकर वो सांसें हमवार करने लगी। सांस की मध्यम आवाज सालार के जज्बात में तूफान सा उठा गई। जिमल की कमर पर पकड़ सख्त से सख्त तर होती गई। नहीं, जिमल उसके कान के नजदीक बिल्कुल मध्यम आवाज में भारी सांसों के दरमियान बोली। सालार ने उसकी कमर को मजीद सख्ती से पकड़ा कि उसकी आह निकली, जो सालार की समातों से टकराई थी। वो गुस्से में लगा, बर्दाश्त करने लगा। हालांकि वो तबीयत के लिहाज से बर्दाश्त का आदी नहीं था, मगर यहाँ मामला कुछ अलग सा लग रहा था। मैं जान सकता हूँ क्यों? उसने उसका चेहरा सामने नहीं किया। जिमल ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश शुरू की। सालार को उसकी ये कोशिश और उसके सवाल का जवाब न देना बेहद बुरा लगा।
उसने खींचकर जिमल को खुद से अलग किया। वो जो थी ही उसके सहारे पर उसके छोड़ने से नीचे जा गिरी, सीधा उसके कदमों पर। सालार ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से वॉशरूम में चला गया। जिमल ने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से उठी। मौका अच्छा था वहां से निकल जाने का, ये जाने बिना के अफशीन उसकी मुंतजिर है। वो वहां से बाहर निकली और दूसरे कमरे को क्रॉस करके सीढ़ियां जैसे ही दो पार की, अफशीन को पीठ मोड़े खड़ा देकर उसका चेहरा सफेद हो गया। कल हुआ नीला चेहरा याद आया जिस पर उसने सवाल कर लिया था, और आज सालार के कमरे से उसे देखकर शायद वो छुरी से उसका गाल काट दे। वो परेशानी से बिना कुछ सोचे दोबारा ऊपर भाग आई। कमरे में आई तो कमरे में शावर का शोर था। आगे कुआं, पीछे खाई थी। वो जाए तो जाए कहाँ? बेबसी से नाखून काटती वो उलझी हुई थी। नीचे इस वक्त जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अफशीन उसका हाल बिगाड़ देगी और वो किस किस को क्या क्या जवाब देगी। और वैसे भी उसकी मार से वो डरती थी बहुत। वो अंदर खड़ी सोच ही रही थी कि अब क्या करना है कि दरवाजा क्लिक से खोला और सालार ट्राउजर में टॉवल गर्दन में डाले बाहर निकला। जिमल की नजर उसकी नजरों से टकराई तो एकदम उसकी चीख निकली। ओह! उसने जल्दी से रुख तब्दील कर दिया। सालार की थकावट से बोझल आंखें एक बार फिर उसे देख रही थी, मगर गुस्से से। क्या मसला है? तुम जब मेरे घर में टॉवल में घूम सकती हो तो मैं अपने कमरे में शर्टलेस नहीं दाखिल हो सकता? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, जैसे चिड़चिड़ा हो गया हो। हर चीज नागवार गुजर रही थी, जबकि उसकी थकावट जिमल के वजूद की तरफ उसे खींच रही थी। जबकि सालार खुद पर सख्त पहरे लगाए उससे दूर रहने की नाकाम सी कोशिश में था। इंसान अकेला हो तो भी ऐसा कर लेता है, वो बोली। रुख अब भी तब्दील किया हुआ था, जबकि दोनों आंखों पर हाथ भी रखा था। तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई यहाँ नहीं है, और वैसे भी मेरी जॉब में मुझे शर्टलेस होना पड़ता है। वो लापरवाही से बोलता उसको इग्नोर करता अपने बाल बनाने लगा। सिमल ने चोर नजरों से उसकी तरफ देखा कि आया उसने शर्ट पहन लिया, मगर सालार मुर्तजा अब भी वैसे ही खड़ा था, शायद उसे जिद कर रहा था। ये क्या बदतमीजी है? जिमल रहान सी हुई। पहले तो तुम मुझे बताओ कि जितने तुम्हारे नखरे हैं यहाँ खड़ी ही क्यों हो? जाओ यहाँ से, मैं अपने कमरे में जैसे मर्जी फिरूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो गुस्से से भड़का और उसकी आंखों पर से खींच कर हाथ हटाया, और वहीं जिमल ने जोर से आंखें बंद कर ली। सालार को ये लड़की खड़े खड़े तब चढ़ा रही थी। उसने गले में से भड़क कर टॉवल निकाला और साइड पर उछाल दिया। जिमल को महसूस हो गया था उसने क्या किया है। आंखें खोलो, वो बोला। जिमल को महसूस हुआ वो उसके करीब आ रहा है। वो अपने आप ही पीछे कदम लेती मिनमिनाई, नहीं। धड़कें बेहंगम सी हो गईं। क्यों? वजह बताओ। वो उसके बेहद नजदीक आ गया। उसकी बंद आंखों में खम खाती पलकें दिलकश थी। नजारा भरपूर था, तन्हाई गालिब थी। दो दिल धड़क रहे थे। मुझे आप पसंद नहीं, जिमल ने सर झुकाकर कहा। सालार के सारे जज्बातों पर बर्फ आ पड़ी थी। उसने एक हाथ दीवार पर मारा और जिमल का चेहरा पकड़कर ऊंचा किया। आंखें खोलो, वो गुर्राया। जिमल भी जैसे जिद्दी हो गई, नफी में सर हिलाने लगी। ठीक है, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं तुमसे अपना हक लूंगा, और तुम और तुम्हारी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि तुम मुझे रोक सको। वो खतरनाक लहजे में उसको धमकाता बोला, और जिमल ने वहीं पर से घबराकर आंखें खोल दी। सालार उसके बेहद नजदीक था, गुस्से में था, चेहरा सुर्ख था। बार बार शायद वो अपनी बेइज्जती महसूस करता था। सालार तंजिया हंसा। तो तुम्हें अदील पसंद था? वो बेड पर बैठ गया, जबकि बेड पर पड़ी अपनी शर्ट भी पहन ली, जबकि बटन बंद करना जरूरी नहीं समझे। जिमल फिर से नजरें चुराने लगी, जबकि सालार ने उसके पांव पर पांव मारा। जिमल ने उसकी तरफ देखा। अब अगर मुझसे नजरें हटी तो मैं इस वक्त काफी खतरनाक सूरत हाल में हूं, तुम्हें ज्यादा मुश्किल का सामना हो जाएगा। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर जैसे उसे धमका रहा था। जिमल उसकी तरफ देखने लगी। जवाब दो, वो फिर से पूछने लगा। कौन सी बात का? जिमल ने हल्क में थूक निगला। तुम्हें अदील पसंद है? वो फिर से वही सवाल पूछ रहा था। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिमल रूहान सी हुई। फंसा कर रख दिया था उसने तो। सालार ने उसके पांव में पांव उलझाया और अपना पांव जोर से खींचा। जिमल एकदम उस पर टूटी शाख की तरह आ पड़ी। सालार के बैठने के अंदाज में 1% भी फर्क नहीं आया, अलबत्ता जिमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया।
सालार ने उसको शानों से थामा और बेड पर धकेल कर खुद उसको अपने हाथ पांव से काबू कर गया। जिमल के लिए ये सब बहुत से भी ज्यादा था। पहली बार कोई उसके साथ मनमानी कर रहा था। हाँ, वो उसका शौहर था, मगर वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। या फिर इन दोनों के बीच में वो बेचारगी की इंतहा पर थी। निकलने की उसके इशार से कोशिश करने लगी। सर पर जमा दुपट्टा उतरकर शानों पर ठलक गया। सालार उसका चेहरा नजदीक से देख रहा था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। आगे से बटन खुले थे जिन पर जिमल की हथेलियां लग रही थीं, क्योंकि वो उसके बेहद नजदीक था। जिमल बार बार अपना हाथ बचा रही थी कि उसके जिस्म को ना छुए, जबकि सालार ने जबरदस्ती पकड़कर उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। इसलिए क्योंकि तुम सालार मुर्तजा की बीवी हो और मैं अपनी चीजों में शराकत का कायल नहीं। न मुझे कंप्रोमाइज करना, और देखो मैं जो हूं वो मैं सामने हूं। न मुझे छुपाने का खौफ, ना मैं झूठ बोलता, और तुमसे सवाल करने का मेरा पूरा हक है, और मैं हर काम डंके की चोट पर करता हूं। तुम्हें आया लग रहा है मुझे धुतकार कर तुम मुझे खुद से बदजन कर लोगी? तो मैडम जिमल, तुम्हारे फिगर और हाइट की तरह तुम्हारी अक्ल भी बहुत छोटी है, क्योंकि मुझे जो नहीं भी पसंद वो तब भी मेरे पास ही रहता है। इधर देखो। वो आंखें निकालकर गुर्राता उसके चेहरे को अपने हाथ से ही मोड़ गया, जो कि हौंक थी, जबकि होले होले कामता वजूद साफ महसूस हो रहा था। जिमल ने सामने देखा, टेबल पर एक मुजस्मा रखा था जिसमें बेलिबास औरत थी। मुझे ये पसंद था। फिर एक दिन बाबा ने देख लिया, जूतियों से पिटा। उसके बाद से ये मुझे बुरा लगने लग गया, मगर आज तक ये जिद में यहां रखा है। जानती वो क्यों? क्योंकि मेरी चीजों से नफरत भी मैं ही कर सकता हूं। तो तुम खुद को देखो, इस मुजस्मे से कई ज्यादा अट्रैक्टिव हो। वो मध्यम आवाज में बोलता उसे मानी खेज जुमलों में बहुत कुछ जता रहा था। मुझे यकीन है तुम यहां से चली गई थी। तुम वापस क्यों आई? वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा, मगर तब जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। और सुनो, मेरा तुम पर पूरा इख्तियार है, जो तुम हटा नहीं सकती। तुमने अपनी मर्जी से निकाह किया था। जब जहां जैसे जो भी मैं चाहूंगा तुम वो करोगी। ना करने की सूरत में मैं जबरदस्ती करा लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अदील से भी ज्यादा बुरा साबित होऊंगा। वैसे मैंने उसका जिक्र किया ही क्यों? उस इंसान को भी दिमाग से निकाल दो, और अब उठो और निकलो यहां से। कभी मेरा दिल तुम पर फिसले और सुबह अपनी इज्जत पर रो रही हो। वो सर झटकता बोला। वो हर बात कह देता था। जिमल को लगा कानों में से धुआं निकल रहा हो। वो इस इजाजत पर एकदम उठी, बिना उसकी तरफ देखे वहां से दौड़ लगा दी। कोई फर्क नहीं पड़ता था अफशीन अगर उसे मार मार कर बुरा हाल बना देती, मगर उसने ठीक कहा था, वो उसके लिए बेहद खतरनाक था। चंद ही लम्हों में उसकी हालत बस अपनी बातों से ही उसने गैर कर दी थी। शुक्र था अफशीन चली गई थी। वो परीशे के कमरे में बंद हो गई, ताला भी लगा दिया कि अब कोई ना आए और ना आज के बाद वो निकलने की गलती करेगी। उसका पीए इंतजार कर रहा था। सुबह सब नाश्ता करने में मसरूफ थे, जबकि पीए एक तरफ खड़ा था। मदीहा ने उसे कई बार कहा कि वो भी कुछ खाए, मगर उसने साफ इनकार किया। एक बार करने के बाद दोबारा जवाब नहीं दिया। इस ढीठ को उठा दे मदीहा, वो बच्चा कब से इंतजार कर रहा है। मुर्तजा आखिर को कलस कर बोले, वो मुझसे नहीं उठेगा। मदीहा ने जैसे हार कर कहा। तभी मुर्तजा ने खुद चेयर छोड़ी। जैन ने फौरन मोबाइल निकाला। भैया मौत आ रही है, उठ जाओ। उसने लगातार कई मैसेज किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। ये आदमी वाकई मरेगा। कबीर ने अफसोस से अखबार बंद किया। मम्मा, आरिज और आयत कल तक आ जाएंगे। रात मेरी बात हुई थी, उन्होंने वापसी की टिकट बुक करा ली है। कबीर ने इतला दी तो मदीहा एकदम खुश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि एकदम मुस्कुराहट रुकी, क्योंकि ऊपर से सालार की चीखों की आवाजें आ रही थीं। जिमल तो होंकी थी। वो आंखें हटपटाती हुई आवाजों के ताकुब में देख रही थी, जबकि नाश्ता भी छोड़ दिया था। परीशे और नैन दोनों ही हंसने लगी। भाभी फिक्र ना करें, आपके शौहर को ढीठों का आईजी कहा जाता है। वो बिल्कुल सही सलामत होगा। अलबत्ता बाबा हाँफ जाएंगे, वो इतना भागेगा बाबा से। परीशे ने बताया तो जिमल ने बस सर हिलाया, मगर अब भी उसके चीखने पर वो वैसे ही बैठी थी। तभी उसके सामने अफशीन चेयर खींचकर बैठ गई। सालार ने इतना शोर मचाया है, मैं उठ गई तो सोचा आज सबके साथ नाश्ता कर लूं। जिमल को देखती वो बोली। जिमल का सर झुकता चला गया।
इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर ही देख ले। जिमल, उठकर मुझे नाश्ता दो, अफशीन ने हुक्म दिया, जबकि जिमल जो उसके सामने से उठकर भागना चाहती थी जल्दी से उठी और किचन में जाने लगी। चाची, मैं दे देती हूँ। जिमल तो अभी आई है नाश्ता करने। नैन ने कहा, तुम क्यों दोगी? ये कहाँ की मेहरबानी है, वो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। चल उठ, जा मेरे लिए नाश्ता बना। अफशीन बोली तो जिमल उठ गई, जबकि वहां मौजूद सब लोगों को ये हरकत बहुत बुरी लगी। तमीज से भी कह सकती थी, चच्ची सालार को आपके इस रवैये का इल्म हुआ तो घर में नए सिरे से तूफान खड़ा होगा। तो प्लीज आप अपना रवैया दुरुस्त रखें, और वो इंसान है, आपकी मुलाजमा नहीं। कबीर ने कड़क लहजे में कहा, वो सिर्फ मेरे बेटे की कातला है जिसने सालार को फंसा लिया है। तुम लोग जानते ही क्या हो इसकी हकीकत। वो चिल्लाई। जिमल के हाथ पांव कांपने लगे। सिकंदर ने अफशीन का हाथ थामा। बहुत हो गई, उठो। जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो सबके बीच में मत बैठा करो, और अपनी बेटी को भी इस घर में रखो ताकि वो तुम्हारा ये अजीबोगरीब रवैया देकर कुछ सीखे कि उसकी माँ क्या है। सिकंदर बेहद गुस्से से बोले, आप मुझे कह रहे हैं ये बातें? मारा है इसने मेरे बेटे को, मैं तो कभी अपने बेटे की मौत नहीं भूलूंगी। अफशीन ने मुट्ठियां भींची और वहां से उठकर चली गई, जबकि जिमल किचन में थी। उसके हाथ पर गरम गरम कॉफी गिर गई थी, जिसको उसने बिना आवाज के पिया और दोबारा कॉफी बनाने लगी। बाकी सब ने दूर से एक दूसरे को देखा था। अभी कोई कुछ कहता ही सालार भागता हुआ नीचे उतरा। ब्लैक कोट पैंट में, टाई हाथ में लिए, बाल डैशिंग स्टाइल में सेट किए, वो गॉगल्स लगाकर वाकई एक हीरो लगता था, जिस पर नजर रखे तो दोबारा ना हटे। वह नीचे आया तो लबों की तराश में दिल फरेब मुस्कान था। आज आपके शौहर का बीपी लो हो गया है, कुछ खिला पिला दें? वो माँ के करीब आकर बोला, जबकि मदीहा ने सर थाम लिया। सालार सुधर जाएं, कल को आपके बच्चे हो जाएंगे, इसी तरह तंग करेंगे फिर हम सबको। नहीं, एक्चुअली फिर हम मिलकर करेंगे। और सब सुन ले, मेरी पूरी टीम होगी, मैं आरिज और कबीर से ज्यादा बच्चे करूंगा। वो सबको ऐसे बता रहा था जैसे यहाँ शक साख्ता फैसला हो, या फिर जिमल को सुनाना चाहता हो, मगर टेबल पर जिमल तो नहीं थी। इस्तग़फ़ार, कबीर ने तौबा की, जबकि सब अपनी हंसी दबा गए। इस लड़के की तरबियत आपको 4-5 बार और करनी चाहिए। मुर्तजा भी नीचे आ गए, उनके जरा जरा से सांस फूल रहे थे। सालार अपनी हंसी रोक रहा था। घमंडर आदमी, दफा हो जाओ यहां से अब। मुर्तजा गुस्से से बोले, हुजूर जो हुक्म, अपनी जोजा को देख लूं। वो दांत निकालने लगा, जबकि मुर्तजा ने जब्त से कबीर को देखा। सालार, कबीर ने टोका, अच्छा भाई, बाबा को तंग कर रहा हूं, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए उनसे क्यों पूछूंगा, मुझे पता है वो किचन में है। वो फिर से जिद करने लगा। सब उसकी डिटाई पर सर्द आ भर गए। मुर्तजा भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसने उन्हें हलकान किया था और अब वाकई उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। सालार ने किचन के दरवाजे में से जिमल को देखा, जिसने तो शायद कुछ सुना ही नहीं था। जिमल जब पलटी नहीं तो सालार खुद ही उस तक पहुंचा। उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि वो चीख मार कर मुड़ी, जबकि बर्तन भी मिस बैलेंस हुआ। सालार ने एकदम उसको दूर किया और बर्तन को अपने हाथ से दूर किया ताकि उसके पांव पर चाय न गिरे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके हाथ पर गरम गरम चाय उलट गई। वो मामूली सा कराहा और हाथ झटकने लगा। चेहरे पर तकलीफ के आसार आ गए। जिमल ने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि मदीहा और नैन भी उस तक पहुंची। ये क्या करती हैं आप बच्चों की तरह शरारतें? मदीहा परेशान हो गई। मम्मा, मैं ठीक हूं। जिमल को एक निगाह देकर वो बोला, हाथ पूरा जल गया है सालार आपका। नैन ने जल्दी से ट्यूब निकाली। यार भाभी, अब मैं इसे हाथ पर लगाकर अच्छा नहीं लगूंगा, आप रहने दें, मैं चलता हूं। तुमने नाश्ता भी नहीं किया? मदीहा बोली। इट्स ओके, वो संजीदगी से कहता बाहर निकल गया, जबकि मदीहा भी साथ ही निकली, मगर वो रोके बिना निकला था। उसका पीए भी पीछे भागा। उसका हाथ बुरी तरह सुर्ख हो गया था। मेरी वजह से इनका हाथ जल गया, जिमल नैन को देखती बोली, जबकि उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। तो मरहम भी तुम ही रख देना, जहां तक मैं जानती हूं वो काफी इंप्रेस होंगे अगर तुम मरहम रखोगी तो। नैन हंसी, जबकि जिमल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ और नाश्ता करो बाहर जाकर। नैन ने उसका शाना थपथपाया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई, जबकि मुलाजमा की बेटी से अफशीन की चाय उसके कमरे में भिजवा दी। नैन का फोन बहुत देर से बज रहा था। उसे लगा कबीर का है। वो दौड़ती हुई अंदर आई। आज भी वो और जिमल ही कुकिंग कर रहे थे। जिमल इससे ज्यादा अच्छी करती थी कुकिंग, सब कुछ बना लेती थी।
सोफिया ने परीशे पर भी गुस्सा किया कि वो अब तक कुछ नहीं जानती, जबकि जिमल को तो सब कुछ आता है। तो आज किचन में परीशे भी थी और उसने हर चीज गिरा गिरा कर काम बढ़ाया हुआ था। वो अंदर रूम में आई। उफ, बहुत गुस्सा करेंगे। नैन ने सर पर हाथ मारा मगर कबीर का नंबर नहीं था। उसने चौंक कर दोबारा कॉल अटेंड कर ली। हाय लेडी नैन, अहमद की खुशबाश आवाज स्पीकर पर उभरी। नैन को जैसे यकीन नहीं आया, उसने दोबारा कान पर से मोबाइल हटाकर नंबर दिया। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? नैन हैरान थी। क्या ये मुश्किल था? अहमद हंसा। खैर, मेरे पास तुम्हारी एक चीज है, काफी कीमती भी लगती है। अहमद ने ब्रेसलेट को गौर से देखा। नैन की हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ कि उसके पास ऐसा क्या है। अब तुम सोच रही होगी कि मेरे पास तुम्हारा क्या है, तो अपनी कलाइयों को तो चेक करो, हो सकता है किसी के प्यार की निशानी हो। वो फिर से हंसा और नैन के दिमाग पर जैसे ब्लास्ट हुआ। मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? वो चिल्लाई और फिर मुंह पर हाथ रख गई कि जाती तो क्या होता। आहिस्ता आहिस्ता नैन, कोई सुन लेगा। अहमद ने चालाकी से कहा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे मेरे साथ? नैन ने बेबसी से पूछा। अब तो उसके दिल में कबीर के लिए कुछ जज्बात पैदा हुए थे और वो उसकी बेपनाह मोहब्बत को नफरत में बदलते कैसे बर्दाश्त करती, तभी लाचारी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी तलाक। वो हंसते हुए बोला। नैन सकत रह गई। मैं? नैन हकलाई। हाँ, मैं। अब तुम मेरे पास आ रही हो, वो मुझसे मिलने, और याद रखना मुझे हर हालत में तुम कल अपने पास चाहिए हो। कहते साथ उसने झटके से फोन बंद किया, जबकि नैन फोन जो हाथ में थामे बेड पर बैठ गई। या अल्लाह, भीगी नजरों से उसने ऊपर की तरफ मदद तलब नजरों से देखा था।